मिलेंगे स्वर्ग में जा कुछ काल बिताएं, पितरों को पूजे तो पितृ मिलेंगे। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आज के इस मंगल में प्रश्नोत्तरी में आया हुआ यह देखो महाराज जी के सामने ऐसा भजन सुनाया कि पंडाल में बैठे सभी लोग झूमने लगे। यह वीडियो बहुत ही सुंदर है भक्तों, देखने के लिए वीडियो में आगे तक बने रहिए। राधे राधे। राधे गुरु जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मैंने आपसे ये प्रश्न किया था पहली बार, जैसे कि कोई व्यक्ति घर में कुंवारा होता, वो शादी से पहले मर जाता, मरने के बाद में शरीर में आने लग जाता, उसको हमारे राजस्थान से आया हूँ मैं, करौली डिस्ट्रिक्ट गांव नादौद तहसील से। तो वहां पे क्या मतलब ये प्रथा कि देवता बना के पूछते हैं, और आपने मुझे जवाब दे दिया कि और देवता चित्त न धरी, हनुमत से ही सर्व सुख मिले। मुझे तो क्लीन ठीक है, लेकिन वो मतलब मेरा विरोध कर रहे हैं। मैं बाल पहले आपके जैसे बाल रखता था सारी, और मैं डांसर हूँ। ठाकुर जी की कृपा ऐसी रही कि मुझे अब चीजों से इंटरेस्ट नहीं है, बस सिर्फ राम भजन, सिर्फ राम भजन। ये एक भजन के माध्यम से मैं उन तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूँ कि उनको मतलब लगे कि हाँ ये ठीक बोला है इसने। सही है, ठीक है। और देवता चित्त न धरें, बात सही। किसी देव को पूज लो किसी का ध्यान, मैं ही आस्थापित करूं, मैं ही दो वरदान, मैं ही दो वरदान। देवों को पूजे तो देव मिलेंगे, स्वर्ग में जा कुछ काल बिताएं, पितरों को पूजे तो पितृ मिलेंगे, पितरों में जाकर बस जाएं। भूत और प्रेतों को पूजने वाले, भूत और प्रेतों को पूजने वाले, जन्म उन्हीं की उन्हीं में पाए, भोगे के कर्मों के प्रारब्ध से मृत्यु लोक में लौट के आए, लाके 84 योनि में फिर मानव तन में लौट आए। श्रद्धा बिन बिने नहीं विलम्ब नहीं आए प्रार्थ, श्रद्धा विहीन प्राणी अहम लिए चलता, जब तक नैन पे अहम का पर्दा, तब तक मैं देता न दिखाई, जिसके मन से मैं नहीं निकली, उसने मेरी कृपा नहीं पाई, उसने मेरी कृपा नहीं पाई। मुझे समर्पण के भाव प्यारे, उसे मिलूं जो दिल से पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत। गुरुजी एक बार क्या हुआ, अभी मेरी माता से झूठ बोल दिया था किसी व्यक्ति ने कि आपका बच्चा वहां जाता है और 11,000 रुपए दे के आया वहां पे, और मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, कहाँ से दूंगा। क्या हुआ, माँ ने क्या तो बोला? मेरा बड़ा भैया ड्रिंक करता है, मेरी सोसाइटी बिल्कुल अलग है, सबसे अलग है बिल्कुल। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ है जो सॉरी धर्मपत्नी है, वो मतलब भरतपुर के, वो तो क्या मतलब हम तो हरि कीर्तन के अलावा बालाजी बाबा के भक्त हूँ मैं। चलो भगवान आपको सुखी रख, अच्छे से रहो, प्रसन्न रहो। राधे राधे राधे। हाँ जी। किसी के साथ भलाई करती हूँ ना, हमेशा मेरे को बुराई मिलती हर काम में। पूरा की आपका बताओ, बस कोई भी हो इंसान, नहीं नाम बता, उसको भी कोई भलाई कर, किसी की का कोई भी काम में भलाई कर, सेवा करते मेरे कोई मतलब कोई अच्छा नहीं समझता मेरे भाई, कोई अच्छा नहीं समझता मेरे भाई अच्छा नहीं समझता? नहीं भाई कोई भी हो, मतलब अपनी कोई अपनी आपने किसके साथ भला किया बताओ? फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। अभी मेरी औलाद मेरी नहीं रही, शादी के बाद तो बिल्कुल बदल गई। शादी के बाद तो बदल ही जाती है औलाद। नहीं मुझे सारे एक जैसे इंसान नहीं होते, 99% तो बच्चे बदल ही रहे हैं। गुरु जी मेरे हार्ट की सर्जरी, तभी परेशान से कोई बात, कोई मेरे को कहते टेंशन से लेते, तो रोना। आपके बच्चे आपसे बात नहीं करते हैं? अब कम करता है बेटा मेरा शादी के बाद। माँ कह रही है कि मैंने बच्चे के साथ अच्छा किया, बात सही है कि माँ बच्चे के साथ अच्छा ही करती है, लेकिन बच्चे पत्नी पा करके बच्चा फिर भी माँ अच्छा सोचती है बच्चे हाँ, के बारे बिल्कुल हर माँ सोचती है, कभी कोई माँ बुरा सोच ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी बच्चे अपनी माँ को ना टाइम देते, ना रोटी देते, ना समय से बात करते। मैं यही तो कथा में समझाता हूँ कि भाई माँ के साथ 10 मिनट बैठ लिया करो, हाल चाल पूछ लिया करो। मैंने किसी का सबका भला किया, पर मेरे को कोई भी नहीं समझता। कोई बात नहीं भैया, भगवान आपको समझ रहे हैं, आप खुश रहिए। और आपको ना बेटों से मन हटा लेना चाहिए, सबसे मन हटा लेना चाहिए, और बस भगवान में मन लगा देना चाहिए। अच्छा ये बताओ गुरुजी, मैं बीमार रहती हूँ, हटे मेरे को कोई, मेरे पति देव बहुत, उन्होंने बहुत से मेरी सेवा करी, मेरे पति देव ने बहुत, अब भी करते हैं। अच्छा दे दिए भगवान ने, कोई एक अच्छा है तो एक बुरा है।
कोई बात जी, नहीं। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ, भगवान ने आपके साथ अच्छा किया कि बुरा किया? बहुत अच्छा किया मेरे से। क्या अच्छा किया भगवान ने? मेरे को अपने शरीर अपने अपने लायक बना दिया भगवान ने आपको इतना अच्छा पति दिया, हाँ जी। आंखें दी, देखने को, चलने को, पाँव दिए, सुंदर शरीर दिया, हार्ट की सर्जरी हुई है मेरी 2 बार मेरी, हाँ। मेरे पति देव की भी। फिर भी भगवान ने देखो आपके प्राणों हाँ की जी। रक्षा की। बहुत अच्छा तो किया इसलिए आपके साथ भगवान अच्छा कर रहे हैं, तो आप भी उन्हें याद करो और आप भगवान के साथ अच्छा करो, दुनिया के चक्कर में ना पड़ो। जय श्री राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम, आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। खुश रहिए, खुश रहिए। मेरा प्रश्न है आपसे कि जैसे घर में तुलसी का पौधा अगर सूख जाए और उसकी लकड़ी का क्या यूज कर सकते हैं? लकड़ी को रख सकते हैं घर पे, और तो उसकी तुलसी की माला बनवा सकते हैं किसी को बनाने वाले को देकर, या फिर किसी के मृत्यु हो जाने पर जब घर से कभी भी आप घर से जाया करें किसी की अंत्येष्टि में, तो अपने घर से तुलसी जरूर लेके जाया करें, लकड़ी सूखी यदि है तो, और उसकी चिता पे डाला करें। मरने वाले की चिता पे यदि तुलसी की लकड़ी का एक कण भी चला गया तो पुराणों में लिखा है कि तुलसी के स्पर्श से वह चिता वाला प्राणी सदगति को प्राप्त कर लेता है। ये तुलसी की महिमा है। गुरुजी मैंने ये चीज सुनी है कि तुलसी की जो लकड़ी होती है उसमें बाती लगा के और ठाकुर जी के आगे दीपक करे तो वो भी ठीक है। बहुत अच्छा होता है, ठीक है, शुभ होता है, कर सकते हैं। बिल्कुल कर तुलसी की लकड़ी से हवन भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। गुरुजी मेरा एक प्रश्न और है आपसे कि मेरा मन बहुत श्री जी में बहुत लगता है मेरा मन, तो मुझे श्री जी की लाडली की कृपा चाहिए बस। तो कृपा हो तो गई, बुला तो लिया धाम में, यही तो कृपा है। नहीं मतलब ऐसी कृपा चाहिए कि मतलब हमेशा के लिए ब्रज में ही रह जाओ। अच्छा शादी हो गई? नहीं शादी- शादी नहीं हुई है। तो शादी कर लो, और शादी करने के बाद पति से कहना कि चलो अब ब्रज में रहते हैं। अच्छा ऐसा है। राधा रानी जो कहें जो कराएं वो उनकी इच्छा है। गुरुजी मेरे घर में ना बहुत कंडीशन खराब है, गलत काम बहुत हुए हैं। क्या? जैसे मेरे घर मेरी मासी ने मेरे मामा ने सुसाइड कर लिया। तो मासी मामा ने मिलकर कर लिया? नहीं नहीं मतलब पहले मामा ने सुसाइड कर ली, फिर मासी ने सुसाइड कर लिया, तो ऐसा क्यों? ये तो आप बताओ कि मामा ने काहे आत्महत्या कर ली? क्या गलत? मामा ने मतलब थोड़े से शादी के उद्देश्य से थोड़ा पीड़ित थे वाइफ, हाँ, तो उसकी वजह से, और मासी अपने हस्बैंड से, इसीलिए उन्होंने सुसाइड कर एक पत्नी के चक्कर में मर गए। और गुरुजी मेरी मासी आपकी बहुत बड़ी भक्त है थी, मतलब वो आ भी चुकी हैं, आपसे मिल भी चुकी हैं, उनका बहुत मन था कि आपके आश्रम में आए, 7 दिन कथा का श्रवण तो पाठ एक बार आत्महत्या करने के पहले हमारे पास आना चाहिए लोगों से। में क्या चल रहा बात नहीं की होगी उन्होंने। हाँ। भाई बात करते तो हम कंफ्यूजन मिटाते उनकी और ठीक करते रिश्तों को। जी। बात कर लेना चाहिए मरने के पहले। तो गुरुजी कोई उपाय बता दीजिए। अब तो चले गए, अब कहा जिंदा का उपाय कि नहीं घर है। में मतलब कंडीशन ठीक हो जाए। अच्छा कंडीशन तो ठीक हो ही जाएगी, काम करो जल्दी से, शादी ब्याह कर लो, कंडीशन मस्त। हाँ ठीक है गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में प्रणाम। गुरुजी मैं आपसे 1 महीने के अंदर दूसरी बार आया हूँ, और आया भी राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से हूँ। मेरा क्या है, मेरा कोई फ्रेंड है, मेरा क्या है गुरुजी, मेरा कोई दोस्त है, उन्होंने मिलकर 3 जनों ने खिलौनों का काम किया है, और गुरुजी उनका व्यापार बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा जितना उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है। गुरुजी उन्होंने इन्वेस्ट कोई 1.5 करोड़ के आसपास इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है। 1.5 करोड़ के खिलौने लाके घर में रख लिए? हाँ जी गुरुजी, अब वो खुद खिलौना बन के रह गया है। अरे बुद्धू है, व्यापार ऐसे नहीं किया जाता कि 1.5 करोड़ का सामान ला के रख लो। व्यापार ऐसे किया जाता है कि 1 लाख का लाओ, फिर के साथ 1.5 लाख का ले आओ, 1.5 लाख का बिक जाए तो 3 लाख का ले आओ, 3 लाख का बिक जाए तो 4 लाख का। गुरुजी उसको नॉलेज नहीं थी, वो किसी की मान लो विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो कौन कौन से खिलौने ले आया? गुरुजी सारे खिलौने हैं उसके पास, जो मर्जी खिलौना मांग लो। तो फिर बेचे, जो आए हैं बेचेंगे तो कुछ तो बिकेंगे। दुकान पकड़े बढ़िया दुकान तो गुरुजी है हमारे खुद के वहीं पर करके आसपास। क्या पता गुरुजी, वही इसी के लिए तो वो कहता बस गुरुजी को एक एप्लीकेशन दे देना, क्या पता कोई वहीं से ही चलो भगवान कृपा करेंगे। पर ऐसा है ना, जहाँ बच्चे जाते हो, बच्चे जाते हैं ना तो वो खिलौने लेते हैं, बड़े जाते हैं ना तो वो खिलौने लेते हैं। नहीं ऐसे कैसे आपके यहाँ के बच्चे खिलौने नहीं लेते? क्या पता गुरुजी क्यों नहीं लेते। तरफ से राधे राधे की। चलो भगवान ना कृपा करेंगे, बिकेंगे, लेकिन आगे से गलती नहीं करना। व्यापार ऐसे नहीं किया जाता, व्यापार सिस्टमैटिक किया जाता। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरा प्रश्न था कि भगवान के नाम जप में ज्यादा पुण्य है या दान धर्म करने में ज्यादा पुण्य है? दान पुण्य करते हुए भी भगवान का नाम जप किया जा सकता है। नाम जप करते समय शायद आप नाम जप कर रहे हैं बैठ के, लेकिन दान करते समय यदि भगवान को याद करते हुए आप दान कर रहे हैं तो उसका फल डबल हो जाएगा, वो दुगना हो जाएगा। किसी भूखे को आप भोजन करा रहे हैं और भोजन कराते हुए आप उसमें नारायण का दर्शन कर रहे हैं, उसमें ईश्वर का दर्शन और भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो वो डबल हो गया ना। अभी तो केवल नाम जप का पुण्य मिल रहा था, लेकिन अब नाम जप के साथ आप क्या कर रहे हैं? भलाई। इसलिए भलाई अपनी जगह श्रेष्ठ है, नाम अपनी जगह श्रेष्ठ है।
और आपने जैसे बोला कमाई करते हो तो पत्नी के हाथ में अपनी पैसे दे दो, लेकिन कैसे है ना, मेरी पत्नी के हाथ में पैसे दो तो शॉपिंग कराती है बाबा जी। तो उसको अच्छी से शॉपिंग एक बार भरपेट करा दो। उसका मन ही नहीं भरता बाबा जी, इधर ही है। क्या खरीद लाती है शॉपिंग करके? हर चीज जो दिखे, जो पसंद आए। हैं? अभी 1 हफ्ता हुआ है हमको घर से निकले हुए, मतलब हम लोग सब जगह जा रहे हैं, वाराणसी, अयोध्या, तो अभी तक कम से कम 1 लाख की शॉपिंग कर चुकी है, फिर भी मन नहीं भरा है। तो क्या क्या खरीद लिया 1 लाख में? साड़ियाँ, ड्रेस, जो अच्छे लगे, जो पसंद आए। तो इतनी साड़ियों का पोंछा बनाना है होगी। पति कितना कमाता? खड़े हो जाओ। अच्छा खासा कमाते, कितना? ज्यादा ही कमाते। मतलब 1 करोड़ महीना? नहीं, मतलब उसके अंदर ही हैं? ऐसे कुछ नहीं है। सुनो, एक अच्छी पत्नी कैसी होती है आप बताओ। अच्छी पत्नी की परिभाषा बताओ। एक अच्छी पत्नी वैसी होती है जो पति का साथ देती है, पति का हर एक चीज सुने और सब चीज करे, हर एक चीज सुने और सब चीज करे, उसका साथ दे जीवन भर। ठीक है, पति का साथ दे, पति पत्नी का साथ दे, तो बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन एक अच्छी पत्नी की परिभाषा है कि आपको कहते हैं लक्ष्मी। आप जब पिता के घर थी ना तो भी आप लक्ष्मी थी, जब पिता के घर से पति के घर आई तो भी पुरुष यही कहता है कि मेरी पत्नी लक्ष्मी, तो आप यहाँ भी लक्ष्मी हो। तो दोनों तरह से आप लक्ष्मी हो। हमारे यहाँ नारी को लक्ष्मी माना जाता है, तो आप लक्ष्मी हो। तो स्त्री का काम है पैसे को बचाना। कल को पुरुष, भगवान ना करे कोई संकट किसी पे आ जाए आर्थिक, तो कम से कम पत्नी के पास पैसे होते हैं। हर हमारी भारतीय नारी अपने पास थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखती है, और कभी पुरुष संकट में आता है तो वो अपने पैसे निकाल के दे देती है कि लो इस संकट से निकलने के। तो आप लाख रुपए के कपड़े पहन लोगे, हमें क्या मतलब कि आपने कितने के कपड़े, अभी आपने कितने के कपड़े पहने हैं? कुछ नहीं होता। आपका संस्कार, आपका काम वैल्यू रखता है, आपके कर्म आपकी वैल्यू बढ़ाते हैं। मैं कितने भी अच्छे कपड़े पहन लूं, कपड़ों से मेरी इज्जत ना होगी, मेरे अपने काम, मेरे अपने संस्कार से मेरी इज्जत होगी। मैं यहाँ पर बिल्कुल पुराने और फटे कपड़े पहन के बैठूं तो भी तो मुझे आप अनिरुद्धाचार्य ही कहेंगे। तो कपड़े से मेरी पहचान नहीं है, कपड़े से मेरी शोभा नहीं है, मेरे से कपड़ों की शोभा। हम वैसे तो मैं भी इवेंट मैनेजर हूँ, भी कमाती हूँ, मैं भी करती हूँ। पैसे कमाओ, ये दोनों कमाओ, पर पैसे को ना बचाओ, अपने लिए घर खरीद। पैसे कपड़ों में उड़ा दोगे लाखों, उससे बेहतर है एक घर खरीद लो, एक और घर खरीद लो, एक प्लॉट खरीद, इससे प्रॉपर्टी आपकी बढ़ती चली जाएगी। आशीर्वाद से तो अभी जस्ट रिसेंटली हमने घर ओपनिंग भी किया हुआ है। चल फिर बढ़िया, सब कुछ अच्छा है, और हम कर्नाटक से आए हैं हम सब लोग। आपका तो मतलब ज्यादा पैसा है तो थोड़ा दान पुण्य भी करो। करते दान है ना? कर 1 लाख, 1 लाख के आप जैसे कपड़े पहनते हैं। हमारे यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में 290 माएँ रहती हैं। हम तो कहते हैं कि आप जैसे लाखों के कपड़े पहन के ना, कपड़े साल भर में तो वो खराब हो ही जाने हैं। 1 बार 2 बार पहनेंगे आप, 4 बार पहनेंगे और क्या। लेकिन थोड़ा सा पैसा बचा करके किसी भूखे को, गौरी गोपाल में कितनी सारी माताएं रहती हैं, बच्चे निकाल देते हैं, आप सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो माँ को सहारा मिलेगा। किया कि आज कृष्ण भगवान जी के दर्शन करने गए थे, वैसे ही रास्ते में, बट जब जैसे बहुत सारे बैठे हुए थे, वो फ्रूट्स वगैरह थे, तो हमने फ्रूट्स वगैरह सब लेकर सबको नीचे दे दिया ताकि ठीक है, अच्छा हो जाए। ठीक है, भलाई के काम करते रहो। हमको भी आपके जैसे, मतलब हमारे गांव में गौशाला है स्वामी जी, हम भी चलाते हैं अपनी गौशाला। बस एक ही निवेदन है, आप जब कर्नाटका पधारिए, हम भक्तों को भी उधर भी दर्शन दीजिए। जरूर आएंगे, जरूर। कर्नाटक रहते हैं? जी बाबा जी। ठीक। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आज के मंगल अवसर पर आयोजित प्रश्न उत्तरी सभा में एक अद्भुत क्षण देखने को मिला। सभा में उपस्थित एक श्रद्धालु ने महाराज जी के सामने श्री कृष्ण का ऐसा मधुर भजन प्रस्तुत किया कि पूरा पंडाल भक्ति रस में झूम उठा। भजन की मनमोहक धुन और गहन भक्ति भाव ने सभी श्रोताओं को अपने दिव्य प्रभाव में बांध लिया। महाराज जी स्वयं भी गहन आनंद में डूबते हुए दिखाई दिए। पंडाल में बैठे लोग स्वतः ही ताल से ताल मिलाते हुए झूम उठे। भक्ति और प्रेम का यह अद्भुत दृश्य किसी के हृदय को श्री कृष्ण नाम कीर्तन में रंग लिया। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलिए। राधे राधे।